लिस्ट में आरटीओ का एक मामूली सा सिपाही और 8 करोड़ से ज्यादा की दौलत का मालिक। करीब कुंटल भर सोना, 2 कुंटल चांदी, कई बोरे भरकर नोट, आलीशान बंगला, लग्जरी सामान, क्या कुछ नहीं है उसके पास। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये आरटीओ का सिपाही और इतने बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बना, तो देखिए आपके सामने रिपोर्ट। चादर पर बिछे चांदी की बिस्किट गिन सकते हैं तो गिन लीजिए, पूरी 13 कतार हैं। अब सोने के बिस्किट पर नजर डालिए, हमारी गिनती तो 41 पर खत्म हो गई। सोने और चांदी के इन बिस्किटों के बाद अब कैश भी देख लीजिए। टेबल पर सजे नोटों की असल कीमत बाद में बताएंगे, पहले 200 रुपए के नोटों के बंडल जरा गिन लीजिए। 60 तो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निकलेंगे 100 से ज्यादा, जिनकी गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। नोट इतने थे कि बोरे में भरकर रखे गए थे। यह अकूत दौलत का खजाना किसी राजा महाराजा की हवेली से नहीं, बल्कि वीआरएस ले चुकी एक सरकारी कर्मचारी और उसके दोस्त के यहाँ से बरामद हुआ है। पहले जानिए आखिर कौन है ये कर्मचारी। नाम सौरभ शर्मा, पद रिटायर आरटीओ सिपाही। पिता की मौत के बाद आरटीओ में अनुकंपा से मिली नौकरी। आरटीओ से वीआरएस के बाद रियल एस्टेट कारोबार में कदम। प्रदेश के कई रसूखदार लोगों से कनेक्शन। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कई दिन से आरटी और लोकायुक्त की छापेमारी चल रही है, जिसमें अब तक करोड़ों कैश के साथ अकूत दौलत बरामद हो चुकी है। गाड़ी और सामान कीमत 2 करोड़ 21 लाख, गोल्ड और हीरे कीमत 50 लाख, कैश की कीमत 1 करोड़ 15 लाख, पूरी दौलत की कुल कीमत 3 करोड़ 86 लाख। ये तो रिटायर आरटीओ सिपाही सौरभ शर्मा के घर से मिली दौलत का हिसाब है, लेकिन एक छापेमारी सौरभ के दोस्त और राजदार चेतन सिंह गौर के ठिकानों पर भी हुई। यहाँ से भी आयकर विभाग ने भारी भरकम रिकवरी की। घर के सामान की कीमत 30 लाख, कैश की कीमत 1 करोड़ 72 लाख, 234 किलो चांदी कीमत 2 करोड़ 10 लाख, ब्रांडेड घड़ियों की कीमत 17 लाख, लेडीज पर्स की कीमत 15 लाख, हीरे की अंगूठी की कीमत 11 लाख। दोनों जगहों पर छापेमारी में करीब 8 करोड़ की रिकवरी आयकर विभाग को हुई है। भोपाल समेत कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी में अब तक ये दौलत रिकवर की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक साधारण कर्मचारी ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। एक अदना सा कर्मचारी जिसको अनुकंपा पर नौकरी मिली, लेकिन मिला मनचाहा डिपार्टमेंट। फिर चंद सालों में करोड़ों की दौलत कमा ली, सत्ता के गलियारों तक तगड़ी पहुंच बना ली। रसूख बढ़ा तो नौकरी छोड़ प्रॉपर्टी में कूद गया और देखते ही देखते करोड़ों में खिलने लगा। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जांच एजेंसियों की नजर से छिपा पूरा खजाना एकदम से बाहर आ गया। गुरुवार यानी कि 19 दिसंबर को पुलिस के पास एक कॉल आती है। एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक इनोवा क्रिस्टा जो मंडौरी से कुशलपुरा की तरफ जो रोड जाता है वहां पर लावारिस अवस्था में खड़ी हुई है, जिसमें करीब 7-8 बैग अंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ये पाया गया कि काफी देर से वो खड़ी हुई थी गाड़ी। मौके पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो एक फार्म हाउस के पास कार खड़ी मिलती है। कार का शीशा तोड़कर पुलिस उसमें से रखे बैग को निकालती है, लेकिन बैग में जो कुछ मिलता है वो हैरान कर देने वाला होता है। वही इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है जिसके अंदर से 52 किलो सोना जब्त किया गया है। इस सोने की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें भारी पैमाने पर कैश भी मिला है। दरअसल पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी कार्रवाइयां, एक इनकम टैक्स की और एक लोकायुक्त की हुई है। इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है वो रिटायर्ड आईएएस और पूर्व मुख्य सचिव के करीबियों के घर पर हुई थी, जिनके पास से बहुत सारा कैश और बेनामी संपत्ति की जानकारी मिली थी। एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को एक छापा लोकायुक्त ने मारा था, जब सौरभ शर्मा नाम के एक वीआरएस ले चुके आरटीओ के कर्मचारी के घर पर छापेमारी हुई और बड़े पैमाने पर कैश जब्त किया गया। ऐसे में पुलिस और आयकर विभाग के सामने सवाल ये है कि आखिर इतनी दौलत को लावारिस कार में रख कर किसने यहाँ छोड़ा। ये कार और ये दौलत किसकी है। विगत कुछ दिनों में विभिन्न विभागों के द्वारा जो रेड कार्रवाइयां की गई हैं, हो सकता है कि उसको लेकर के किसी के द्वारा अपने संपत्ति छुपाने के लिए ये किया गया हो। इसमें ये स्थिति को देखते हुए आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिन्होंने आकर के फिर विधिवत तरीके से गाड़ी का कांच तोड़ के उसमें से जो भी बैग्स थे वो निकाले। इसमें फिर आयकर विभाग के द्वारा
लगभग उसमें 52 किलो सोना जो कि गोल्ड ब्रिक्स के रूप में था और लगभग 9.86 CR कैश जो है बरामद किया गया। पुलिस के पास इस बात का तो जवाब था कि ये दौलत यहाँ क्यों रखी गई, लेकिन अहम सवाल रखी किसने और गाड़ी किसकी है, तो ये पता लगाने में भी देर नहीं लगी। लावारिस कार के नंबर MP07 ग्वालियर के हैं। कार चंदन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। चंदन सिंह गौर ग्वालियर का ही रहने वाला है। RTO सिपाही सौरभ शर्मा का करीबी है चंदन सिंह। सौरभ के साथ ही चंदन पर भी IT की कार्रवाई हुई। हालांकि गाड़ी के साथ आप जिस शख्स को देख रहे थे ये वो चंदन सिंह नहीं था जिसका जिक्र यहां पर रिपोर्ट में किया गया है। तो लोगों को हमेशा